हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ABES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी 2.2 को ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका 2.2 चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मतलब प्रश्नावली, इसलिए थोड़ा जल्दी हमें करना होगा। ABES कोचिंग क्लासेस यानी इसका पूरा नाम है अभिनव भारत एजुकेशन हब। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 है हमारा। इसमें कहा क्या जा रहा है, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस का 3 लिखा है। ठीक है, इससे क्या करना है कि मान ज्ञात करने हैं। किसके मान? हमें x बराबर एक बार 0 रखना है, फिर दूसरे नंबर पे माइनस का 1 रखना है, फिर 2 रखना है। इसी तरीके के आपके सारे सवाल मिलेंगे। तो इसे मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए एक बार समझ लीजिए, तो आप काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल हैं तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा सवालों को। पहले हमें x बराबर कितना रखना है, तो पहले हमें x बराबर 0 रखना है। और ये बहुपद लिखा है, तो बहुपद को हम px बराबर लिखते हैं। किससे? px बराबर। ठीक है, ये बहुपद का चिन्ह हो गया हमारा, लिखा है 5x माइनस 4x² प्लस का 3 लिखा। हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले x बराबर 0 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम कितना रख देंगे, तो वहाँ पर रख देंगे हम 0। कितना रख देंगे? 0। यहाँ पर px लिखा है, यहाँ भी 0 रख देंगे। अब 5x 5 गुणे 0 रख देंगे, माइनस 4 गुणे x का मान 0, और इसमें स्क्वायर है तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 5 का 0 से हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस है 4 का 0 से गुणा 0 आएगा। उसके बाद प्लस का 3 बचेगा। हम जानते हैं कि 0 ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बचा हमारा 3। तो ये हमारा पहला मान हो गया। ठीक है, दूसरा मान निकालते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या रखना है, तो हमें रखना है x बराबर माइनस का 1। तो पहले हम px बराबर लिख लें। px बराबर हमारा दिया क्या है, तो px बराबर हमें दिया है 4x², नहीं रहने दीजिए, हम 5x है माइनस 4x²। आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 4x² प्लस का 5x प्लस का 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रखना है हमें x का मान माइनस का 1 बराबर, x का मान कितना रखना है हमें, तो x का मान माइनस का 1 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम कितना करेंगे, वहाँ पर -1 कर दीजिए। 4 गुणे यहाँ पर x² है तो -1 का होल स्क्वायर हम कर देंगे, है ना। -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। देखिए, जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आता क्या है, अगर प्लस का है तो प्लस का आएगा। ठीक है, अगर माइनस का है तो किस में आएगा, क्या माइनस का आएगा? नहीं, तो प्लस का आएगा। जब संख्या कैसे भी हो, प्लस की हो या माइनस की हो, अगर उसकी घात सम है, क्या है, सम संख्या, तो हमेशा मान प्लस का ही आएगा। हमेशा किसका मान आएगा, हमेशा प्लस का मान आएगा। ठीक है, हमेशा प्लस का मान आएगा। अगर विषम संख्या होगी तो घात, हमें संख्या से इस वाले से मतलब नहीं, हमें घात से मतलब है। जैसे हमारी घात है विषम है, क्या हमारी घात विषम है, तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा प्लस का होगा तो प्लस का आएगा, और माइनस का होगा तो माइनस का आएगा। लेकिन सम संख्या में ऐसा नहीं होता, हमेशा प्लस का आता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है अच्छे से। अब इसे करते हैं p माइनस का 1 बराबर, हम -1 से 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ माइनस का 4 है, अगर हम उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 बचा। ये माइनस का 5 हम गुणा कर देंगे तो माइनस का 4 और प्लस का बच जाएगा 3। माइनस माइनस को हम जोड़ देंगे, आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3। हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 6, आ जाएगा माइनस का 6। अभी एक सवाल बचा है इसमें का, x बराबर हमें 2 रखना है। x बराबर कितना रखना है, तो x बराबर हमें 2 रखना है, तो हम इसे यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, इस बार हमें x बराबर 2 रखना है, तो हम पहले px लिख लें। px बराबर कितना रखना है, px बराबर 5x से वही है माइनस 4x² प्लस का 3। ठीक है, इस बार x का मान कितना रखना है, x का मान इस बार 2 रखना है। 2 बराबर 5 गुणे x का मान 2 रखेंगे, 4 गुणे x का मान 2, स्क्वायर है तो हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3। 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग आ जाएगा 4 प्लस का 3। अब 10 हमारा वही रहने दीजिए, 4 और 4 का गुणा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस का 3, है ना। क्या आ जाएगा,
प्लस का 3 आ जाएगा। हम देखेंगे ये प्लस का जुड़ जाएंगे 13 हो जाएगा। केवल एक ही माइनस का है वो 16, हम इसको घटाते हुए आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो आगे क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो भी बहुपद में XYZ होगा उसका पहले वहाँ रखना है 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, पहले 1 रखना है, फिर 0 रखना है, मतलब 0 फिर 1 2, कितना रखने हैं हमें मान। ठीक है, तो पहला सवाल हम इधर कर दे रहे हैं, क्या है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। हमें एक बार कितना रखना है, एक बार रखना है 0, तो 0 रख दीजिए, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, तो कितना आएगा, इसका प्लस का 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका ये P0 का मान हो गया। अब क्या मान निकालेंगे, अब उधर कितना लिखा है, P1 लिखा है, तो हम बहुपद में कितना मान रखेंगे, P1 रखेंगे, कितना 1। पहले तो हमें बहुपद बराबर रखना होगा, मान मतलब बहुपद जो भी है उसको लिखना होगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। ठीक है, अब हम P इंटू एक्स नहीं, यहाँ पर वाई, एक्स नहीं है वाई। जब भी बहुपद में होगा वही ब्रैकेट में भी होगा। ठीक है, जब बहुपद में होगा वही ब्रैकेट में भी होगा। यहाँ पर पूरे में वाई है तो यहाँ ब्रैकेट में भी वाई होगा। अब वाई का मान रखना है 1, यहाँ पर 1 रख दें, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1। हम देखें तो ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, है ना, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। उसके बाद अब हम फिर से पी वाई बराबर लिखेंगे, कितना है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। इस बार कितना रखना है हमारा मान, तो इस बार रखना है हमें 2 मान, तो रखना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 1। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस का 2 है प्लस का 1 है। हम देखें तो 4 प्लस का 1 प्लस का हो जाएगा 5, और 5 में से हो गया 3। इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल क्या है, तो P इंटू टी बराबर क्या दिया है हमें, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, हम वही मान रखेंगे। पहले कितना रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, तो 2 प्लस यहाँ पर 2 गुणे 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। तो कितना आएगा, सीधी सी बात है, तो आ जाएगा, है ना, 2 ही आ जाएगा इसमें। यह हमारा मान हो गया। उसके बाद इसका एक रंग लेने तो ये हमारा पहले इधर आंसर था, इधर ये दूसरा आंसर था, इसका तीसरा आंसर था। ये हमारा इसमें का पहले आंसर आ गया। अब रखेंगे P बराबर, पहले सवाल लिख लें, कितना है 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद t का मान कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2, 1 का गुणा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, जितनी भी घात करनी उतना कर लीजिए, 1 ही आएगा। हम 2 और 2 को जोड़ दें 4, 4 में से गया 3। ठीक है, लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें P2 ज्ञात करना है। कितना, P2। तो इस बार हम डायरेक्ट कर दें, सवाल को ना लिखें, P2 कर दें यहाँ पर। और जो था सवाल 2t है ना, 2 गुणे टी का मान रख दें 2 प्लस 2 गुणे टी का मान 2 स्क्वायर कर दें माइनस टी क्यूब है, तो 2 का क्यूब कर दें, है ना। 2 दूनी आ जाएगा 4 हमारा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस 2 का होल क्यूब 8 आ जाएगा। ये हमारा 8 से 8 आंसर, ये 4 आ जाएगा, है ना। तो अभी भी हमारे 2 सवाल बचे हुए हैं, वो ज़्यादा कठिन नहीं है, तो उसे हम अगले पेज में कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है px बराबर एक्स क्यूब। px बराबर कितना दिया है, तो px बराबर दिया है हमें एक्स क्यूब दिया है ना, उसी में कर ले रहे हैं। चलिए px बराबर एक्स क्यूब, तो काफ़ी आसान है px एक्स क्यूब, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। क्या लिखें, px बराबर एक्स क्यूब।
ये पहला सवाल था, वो दूसरा है, ये हमारा तीसरा सवाल है ना। पी एक्स बराबर केवल एक्स क्यूब लिखा है तो हम आरटी जाएंगे बस, पी इंटू हम 0 रखेंगे पहले एक्स का मान, तो हमारा 0 का क्यूब हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 0 है ना। उसके बाद हम रखेंगे पी कितना 1 रखेंगे, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें दिखेगा नहीं तो हम इसको रख दे रहे हैं। तो चलिए पी इस बार कितना रखेंगे, तो पी 1 रखेंगे है ना। पी जब 1 रखेंगे तो कितना 1 का क्यूब कर देंगे, आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। उसके बाद पी कितना रखेंगे, तो आप कहेंगे पी 2 रखेंगे। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो क्यों हम सवाल बार बार देखिए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स क्यूब लिखा है ना। यहाँ पर हमारा सवाल का आंसर देखिए यहाँ पर आया ना, यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आंसर आया। तो हमें दोबारा सवाल लिखना चाहिए, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें सवाल बहुत ज़्यादा करना है, तो हम बार बार इसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसका हम हल कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, हम डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, चौथा सवाल हम पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में है ना। आगे पीछे हो जाएगा कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका मान की इस बार कितना रखना है, तो इस बार x का मान 0 रखना है। यहाँ पर 0 प्लस 1 हो जाएगा, वहाँ 0 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ भी 1 आएगा, लेकिन वहाँ पर 1 माइनस का आएगा, तो हम करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस बार कितना रखना है, तो इस बार p 0 नहीं रखना है, p 1 रखना है ना। इस बार 1 रखना है x का मान, तो रख दीजिए x का मान 1 और पहले से प्लस में 1 है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस पहले से 1 है ना। हम देखें तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, आएगा इनका आंसर 2, इसका आंसर आएगा 2। अब यहाँ पर p 2 भी कर ले रहे हैं, p 2 भी कर ले रहे हैं ना, p इंटू 2। तो यहाँ पर हम देखें तो पहले x है यानी प्लस का 2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में केवल 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 में से 1 गया 1, 3 का नम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का नम 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें x का मान दिया हुआ है और भी 1 मान दिया हुआ है, तो काफ़ी आसान है ना। क्या दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखिए ये बहुपद है क्योंकि इसे पी एक्स में लिखा है ना, और ये मान है हमारा, तो इसे मान रखना है हमें बहुपद में। और अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे शून्यक है, अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे, शून्यक नहीं है। अच्छा शून्यक क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं है ना। पहले शून्यक भी आपको बताते हैं कि शून्यक होता क्या है। चलिए शून्यक पहले आपको बता देता हूँ। शून्यक तो शून्यक में हम लिखेंगे चर पदों के वे मान, चर पदों के वे मान, चर पदों के वे मान जो बहुपद जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं, क्या करते हैं, को संतुष्ट करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम शून्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें शून्य कहते हैं। जैसे हम आपका पहला सवाल ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, 3x + 5 लिखा है, मान लीजिए बहुपद है, क्या है, तो बहुपद है तो इसे क्या लिखना होगा, x बराबर 3x + 5 है ना, इतना लिख दें। अब बहुपद है तो बहुपद अगर ये बहुपद है और इसका हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए पहले तो px का मान 0 होगा, शून्यक के लिए px यानी जो हमारा बहुपद है उसका मान 0 होगा। हम बहुपद भी लिख सकते हैं, यहाँ पर px है, px भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे 0 और 3x + 5। हम अगर यहाँ पर या लिख दें तो 0 को उधर भेज सकते हैं, 3x + 5 = 0। ठीक है, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। किसका मान? तो हम 5 को उधर दे भेजेंगे -5 को उधर भेजेंगे -5। हमें केवल x का मान ही निकालना होता है, तो -5/3 कितना आ जाएगा, -5/3। ये आपकी प्रश्नावली का ही सवाल है। ठीक है, इसलिए हम प्रश्नावली का आपका ही सवाल करा रहे हैं, कहीं बाहर का आपको ना दिखे इसमें। और यही आपका शून्यक है। अगर कोई पूछेगा 3x + 5 का शून्यक क्या है, तो आप लिखेंगे -5/3, पूरा 0 मानेंगे, उसके बाद निकालेंगे, फिर जो आएगा ये आपका शून्यक है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका शून्यक है, -5/3 ये आपका शून्यक है। ठीक है, आप लोग समझिए। तो हाँ भाई समझिए। ये हमारा पहला सवाल था। 3x + 5, 3x + 1 और x बराबर -1/3 रखना है। तो देखिए px के बराबर हमेशा क्या मानना है हमें, 0। px की जगह py, pt कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबके बराबर हमें क्या मानना है, 0 मानना है। इसे हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम एक बार ही ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जब फेयर बनाना, क्या बनाना, फेयर, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हर बार आपको लिखना पड़ेगा कि शून्य के लिए px का मान 0 होगा। हर बार लिखना होगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, हर सवाल में लिखना होगा कि शून्य के लिए px का मान 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं px बराबर 3x + 1। ठीक है, और x का मान हमें -1/3 दिया था, तो px के लिए, शून्य के लिए px का मान 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम x का मान हमें दिया होगा कितना, -1/3 दिया है, तो इसे हम रखेंगे। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रखेंगे -1/3। तो कितना आएगा, 3 × -1/3 कर देंगे x का मान, 3 से 3 कैंसिल, प्लस का मान, ये माइनस का मान, कितना आएगा, माइनस का वन और प्लस का वन, तो हमारा कट जाएगा। तो हमारा 0 आ गया, तो हम बोलेंगे शून्यक है। क्या बोलेंगे, शून्यक है। ठीक है, क्या है, शून्यक है। तो पहला वाला तो शून्यक है। दूसरा वाला देखते हैं शून्यक है या नहीं। दूसरा वाला देखते हैं शून्यक है या नहीं। 5x - पाई है, x बराबर 4/5 है ना। तो px बराबर है, क्या है, 5x - पाई है ना, 5x - पाई है। और इसके बाद हमें x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है 4/5। x का मान कितना दिया है, 4/5 दिया। तो हम रख देंगे px का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा, है ना। यहाँ पर हम, अच्छा हाँ हमें मान दिया है, ठीक है, हमें मान दिया। जब हमें शून्यक दिया है तो हमें जांच करना है। इसमें px का मान 0 नहीं, इसमें px का मान 0 नहीं। जिसमें शून्यक निकालना होगा उसमें px का मान 0 होगा। ठीक है, इसमें शून्यक केवल निकालना होगा। इसमें दिया है एक मान और हमें जांच करनी है शून्यक है या नहीं। ठीक है, इसमें शून्यक नहीं निकालना है, इसमें जांच करना है। तो हमारा p × x का मान कितना है, 4/5 है, और बराबर 5 × x का मान 4/5 रख दीजिए। 5 से 5 को काट दीजिए, -पाई आ गया। ठीक है, और चाहे -पाई, अगर हम मान भी रखेंगे पाई का, तभी ये नहीं कटेगा पूरा, ये पूरा नहीं कटेगा, 4 - पाई ही रहने दीजिए इसे। तो हम कहेंगे शून्यक नहीं है। क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं, हमारा दूसरा वाला शून्यक नहीं है। अब क्या है इसमें, तीसरा सवाल में है x² - 1, और एक बार प्लस का 1 रखना है, एक बार माइनस का 1 रखना है। x² - 1 क्या करेंगे, x² - 1 है ना। यहाँ पर 1 था, 1 रख दीजिए, x² - 1 हो नहीं रहा है, हम बगल में करें। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, x² - 1 है ना। ये px बराबर लिखा है, तो px बराबर लिख दीजिए डिफरेंट पेन से, है ना। x² - 1 में एक बार x का मान प्लस का 1 रखना है, एक बार माइनस का 1 रखना है ना। तो हम बारी बारी रख दे रहे हैं। एक बार प्लस का 1 रख दीजिए, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। कितना, 1 का स्क्वायर 1 - 1 कट गया, आ गया 0। तो शून्यक है, हाँ बिल्कुल है। अगर 0 आ रहा है तो हमेशा शून्यक है। ठीक है, शून्यक है,
शून्य है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला वाला शून्य का है और तीसरा वाला शून्य का है। अब इसमें एक और मार्क में है, कौन सा मार्क में है, माइनस का 1 रखना है यहाँ, p इंटू माइनस का 1। अब बराबर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर है माइनस 1 रख दें, होल स्क्वायर कर दें, माइनस का 1 रख दें। हम चाहे प्लस का 1 का होल स्क्वायर करें या माइनस 1 का होल स्क्वायर करें, आएगा 1 ही, और घटाने पर हमारा आ गया 0। तो ये शून्य है। हाँ भाई, ये भी शून्य है, शून्य है। अब अगले सवाल की ओर, इसमें भी हमें मान दिए हैं, वो मान निकालना है हमें। तो पहले पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 है, हमें एक्स का मान 1 रखना है माइनस का, और एक बार एक्स का मान 2 रखना है ना। तो अब रख दे रहे हैं। पहले सवाल में क्या है, पी इंटू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 है ना। पहले हमारा 1 रखना है माइनस का, पहले हमें माइनस का 1 रखना है। यहाँ पर माइनस का 1 रख दें, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2। देखिए तो हम यही 0 हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो हमें आएगा भी 0, यानी हमें मिलेगा भी 0 है ना। तो क्या ये शून्य है, तो हाँ ये शून्य है, ये वाला शून्य है। ठीक है, क्या है, शून्य है। अब इसका हम अगला वाला कर लें, इस बार 2 रखना है, तो p इंटू 2 बराबर एक्स प्लस 1 लिखा है, एक्स माइनस 1 लिखा है, 2 लिखा है ना, एक्स माइनस 2 लिखा है। तो p2 बराबर यहाँ पर हम 2 रख दें, प्लस का 1 रख दें, वहाँ पर 2 रख दें, माइनस का 2 रख दें। हम देखें तो यहाँ पर 3 हो जा रहा है, लेकिन वहाँ कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। जब 0 आ गया तो क्या है, शून्य है, शून्य है। ठीक है, क्या है, शून्य है। अब इस सवाल में बढ़े तो हम इसको यहीं पर करते रहें। ठीक है, p इंटू 0 बराबर हमें स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर करते रहे, आगे हमारा 0, ये हमारा शून्य है। क्या है, शून्य है, शून्य। ठीक है, क्या है हमारा, शून्य है। भी आपका इसमें का केवल एक ही सवाल बचा है, तो हम सोच रहे इसी में करवा दें, लेकिन रहने दीजिए, पेज खाली तो है। क्या लिखा है हमारा, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और मान है हमारा एक्स का माइनस का एम बटा एल है ना। तो लिखे हम पी एक्स बराबर क्या लिखें, पी इंटू एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और मान कितना रखना है एक्स का, तो हमें माइनस का एम बटा एल रखना है ना, माइनस का एम बटा एल रखना है। तो हम लिख लें माइनस का एम बटा एल, और इधर रख दें एल इंटू एक्स का मान माइनस का एम बटा एल। तो हमारा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एम और प्लस का एम तो हमारा क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये क्या है, तो हम कहेंगे शून्य है। क्या है, तो शून्य है ना, क्या है, शून्य है। तो हमें इसमें एक बार माइनस का 1/√3 रखना है इसका मान, और दूसरी बार में 2/√3 रखना है। कोई बात नहीं, हम रख दे रहे हैं माइनस का 1/√3। ये काफ़ी आसान है, आपको कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। 3 गुणे देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस का 1/√3 कर दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस का कितना 1 है। हम देखेंगे 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। जब भी प्लस की या माइनस की होगी, अगर घात सम होगी तो हमेशा प्लस का आएगा। हम देखें तो रूट है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। क्या, रूट है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। अब हमारा बचा कितना, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस का 1, ये भी ख़त्म, आ जाएगा हमारा 0। तो ये शून्य है, हाँ भाई शून्य है। क्या है, शून्य है, शून्य है। ठीक है, क्या है, शून्य है। अगला मान हम रखें इस बार p इंटू एक्स का मान कितना रखना है, 2/√3 रखना है। कितना रखना है, 2/√3 रखना है। तो हमारा सवाल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 1, तो 3x स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर हम लिखे 3 इंटू एक्स का मान 2/√3, कितना रखेंगे, 2/√3। हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसका 2 का कितना आएगा, 4 आ जाएगा, √3 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, और 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। तो क्या शून्य है,
शून्य नहीं है, शून्य नहीं है तो शून्य नहीं लिख दीजिए, शून्य नहीं है, ठीक है। पी एक्स बराबर तो एक्स प्लस वन, एक्स का मान 1/2 रखना है, ठीक है। एक्स का मान कितना हम रखते हैं, 1/2 रख दीजिए। 2 इंटू एक्स का मान फिर से 1/2 रख दीजिए और प्लस का 1। तो हम देखें तो 1 तो कट जा रहा है, लेकिन ऊपर 1 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, आएगा हमारा 2। कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे शून्य नहीं है, क्या लिखेंगे, शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, ठीक है, शून्य नहीं है। प्रत्येक निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का क्या ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम बारी बारी कर रहे हैं। तो पी एक्स का मान हो जाएगा 0, इधर बचेगा x प्लस 5, हम 5 को इधर भेज दें, माइनस का 5 आ जाएगा बराबर x। ये हो गया हमारा शून्य, क्या हो गया, शून्य हो गया। ये हमारा पहला वाला शून्य हो गया। अब देखिए हम हमेशा पी एक्स का मान 0 मानेंगे, हमने आपको बताया था ना क्या शून्य के लिए पी एक्स का मान 0 होगा। एक बार हम और लिख दे रहे हैं, शून्य के लिए पी एक्स बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। पी एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पर वही देखिए है, पी एक्स का मान यहाँ भी 0 रख दीजिए, बराबर x माइनस 5 बचेगा। -5 इधर भेज दिए तो जो प्लस का 5 आ जाएगा, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस का 5 आ जाएगा। ये हमारा शून्य हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो 0 आ जाएगा पी एक्स का मान, और तो x प्लस 5 रखा है ना, यहाँ पर नहीं हम आएगा, इसको हम बाद में करेंगे। तो देखें तो हमारा यहाँ 0 हो जाएगा पी एक्स का मान, और 3x माइनस तो लिखा है, लिखा रहने दीजिए। हम देखें तो जब भी हम शून्य निकालते हैं तो x का मान निकालते हैं, अगर y होगा तो y का मान निकालेंगे। तो -2 को इधर भेज दीजिए, प्लस का 2, 3x बचेगा केवल, 3 को नीचे भेज दीजिए, 2/3 बराबर आ जाएगा x। ये हमारा हो गया शून्य, क्या हो गया, शून्य हो गया। तो क्या हो गया, शून्य। इधर भी हम बराबर में 0 मान लेंगे, बराबर का 3x। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x बराबर भी 0 ही आ जाएगा, 3 से भाग होगा तो क्या होगा, हमारा x का मान 0 ही आएगा, ठीक है, 0 बराबर x। ये भी हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पर x का मान 0 होगा, तो 0 बराबर कितना लिखें, तो x प्लस 5 को इधर भेजिए, माइनस का 5 बराबर 2x। x का मान निकालना है, 2 को नीचे भेज दीजिए, माइनस का 5/2। आप चाहें तो जो इधर 0 माने हैं उधर भी मान सकते हैं, ठीक है, यानी जो इधर 0 है उसको इधर कर दीजिए, 3x को इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पेज खाली है। पी एक्स बराबर ए एक्स और a = ≠0। हमें क्या दिया है, पी एक्स का मान ए एक्स दिया है, और बताया गया है कि a का मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब नहीं है तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है। वी आई बराबर हमें पी एक्स का मान कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, बराबर ए एक्स रख देंगे, है ना। इसमें = ≠0 बोला है, हाँ ठीक है। यहाँ पर 0 बराबर हमें निकालना तो x का मान है ना हमें निकालना तो x का मान है ना, तो a को हम इधर भेजेंगे, क्या a को इधर भेज देंगे तो 0/a हो जाएगा, आएगा आंसर 0। हमें बोला गया है a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला गया ना कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका सवाल हो गया। अब अगला सवाल VII है ना, रोमन अंक का VII। इसमें क्या करना है कि x बराबर cx प्लस d दिया है, तो एक बार सवाल लिख लें हम, ये वाला थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, c = ≠0, मतलब जो c का मान है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। और c, d वास्तविक संख्या मतलब इसका मान 0, 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जितनी भी आ जाएंगी, मतलब जितने भी मान होते हैं सभी आ सकते हैं। c और d के मान कुछ भी हो सकते हैं, केवल 0 को छोड़कर। तो पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो हमारा पी एक्स का मान हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0 बराबर सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। हमें निकालना हमेशा x का ही मान है, अगर x दिया है कोई और संख्या दी है तो हमें x का मान ही निकालना होगा। तो पहले d को इधर भेजिए, माइनस का d हो जाएगा बराबर सी एक्स बचेगा, x का मान निकालना, c को इधर भेजिए, माइनस का d/c हो जाएगा।
ये आपका आ गया शून्य। ये क्या है? शून्य है आपका। इधर वाला x का शून्य कितना है? सॉरी x का शून्य 0। ठीक है। अगर हम बोलना चाहें तो सवाल पहले बोलेंगे, फिर जो उसका मान आया है इसका उससे हम बोलेंगे शून्य है। ठीक है। जैसे ये हमारे से x प्लस डी है, इसका शून्य का बोलेंगे माइनस का डी बटा सी है, माइनस का डी बटा सी है। एफ एक्स का मान दिया है, एफ एक्स यानी वही बहुपद है, पी एक्स लिखें एफ एक्स लिखें, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो हम पहले लिख दें, एफ एक्स लिखा तो है, हम डायरेक्ट मान रखने हैं। पहले हमें F2 रखना है, F2 है ना, F रखना है, 2 रखना है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 का क्यूब माइनस 13 गुणे एक्स स्क्वायर है ना, प्लस का 17 इंटू एक्स का मान प्लस का 12। चलिए ठीक है, हम मान रखते हैं। ये 8 हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16 है ना, 2 दूनी 4, 13 चौके 52 हो जाएगा। और ये 17 दूनी हो जाएगा 34, और ये 12 तो 12 ही रहेगा। हम देखिए तो एक ही इसमें माइनस का है, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो 34 2 36, 36 10 46, 46 40 52 हो जाएगा, 46 52 10 62 हो जाएगा, 62 माइनस 52 कितना आ जाएगा? 10। सही है कैलकुलेशन। एक बार फिर से चेक कर लें। हमारा माइनस का 52 है, 6 4 10 तो 12, 80 1 3 1 4 1 5 1 6। सही है। अब हमें कितना मान रखना है? f माइनस का 3 है ना, लिख दें f माइनस का 3 बराबर 2 गुणे माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 13 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे हम केवल मान रख रहे हैं। ठीक है। 17 इंटू एक्स है तो 17 इंटू कितना रख दिया? माइनस का 3 रख दे रहे हैं। ठीक है। कितना हम रख दे रहे हैं? माइनस का 3। आपको जैसे सवाल में दिया है केवल आपको वैसे ही मान रखना है, आपको कुछ अलग से नहीं करना। ठीक है। अब प्लस का 12 लिखा है तो प्लस का 12 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए तो हम क्यूब कर रहे हैं, अब घात भी सब है, तो जो माइनस का वो माइनस का आएगा, जो प्लस का है वो प्लस का आएगा। इसका आएगा माइनस का 27 माइनस, ये तो प्लस का आएगा क्योंकि घात क्या है? सम है। 3 3 9 9 हो जाएगा, 3 9 या 117 हो जाएगा। प्लस में नहीं आएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 17 3 51 आ जाएगा, 17 3 51 आ जाएगा, प्लस का 12। इसको पहले हम हल करें तो 27 दूनी आ जाएगा 54, जो कि माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। माइनस का बचा 117, माइनस का बचा 151, सॉरी 51 बचा है। अब केवल 12 प्लस का है तो 4 7 4 11 1 12 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा, 5 1 6 6 5 11 1 12 हो जाएगा, फिर से हासिल 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। माइनस का 222 और प्लस का कितना 12, तो हम कहेंगे कितना आ जाएगा? तो 2 से 2 घट गया, 20 बचा, 20 में से 10 गया, 210 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है। हमें अभी और भी जीरो निकालना है, तो जीरो निकालना है तो क्या आएगा? ये हमारा छोटा क्यों नहीं हो रहा है? जीरो निकालना हो तो क्या आएगा? पेज खाली है, आगे पेज नहीं खाली, इसे में करना होगा। ठीक है। हो तो रहा है। इस बार कितना रखना है? तो इस बार 0 रखना है, तो हम रखते हैं f इंटू 0 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे? 0। तो 2x क्यूब है, 2 गुणे 0 का क्यूब है ना। यहाँ पर देखिए माइनस का 13x स्क्वायर, 13 इंटू एक्स का मान 0। इसके बाद 17x है, 17 इंटू एक्स का मान 0 प्लस का हमारा 12। देखिए तो सभी जगह 0 से गुणा हो रहा है सॉरी जवाब तो वही रखा है। यहाँ पर सभी का मान 0 आ जाएगा क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है। तो बचेगा कितना? प्लस का 12। बस कितना बचेगा? प्लस का 12। हमें बस इसके मान ज्ञात करने थे जो कि हो गए, है ना। सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 के शून्य है। जो हमने बोला है आप लोग ध्यान कीजिएगा उससे। ठीक है। सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद कितने के शून्य हैं। तो शून्य हैं तो हमें जांच करना होगा। हमें पहले ही मान दिए x के, तो हम उसमें रख देंगे। अगर 0 आया तो शून्य है, अगर 0 नहीं आया तो शून्य नहीं है ना। तो मान रख दे रहे हैं। तो पहले तो हम बहुपद को क्या मानेंगे? px मान लेते हैं। px बराबर बहुपद p इंटू एक्स बराबर क्या मानेंगे? बहुपद। बहुपद क्या है? x स्क्वायर माइनस का x माइनस का
पहले हमें रखना है माइनस का 2, तो p इंटू माइनस का 2, ठीक है, p इंटू देते हैं माइनस का 2। वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, थोड़ा लिखना होता है, लेकिन आप लोग डाइट कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें हमें हिंदी थोड़ी सी लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती है, यदि माइनस 2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का क्या है, शून्यक है तो यह बहुपद को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। लेकिन जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम इसे बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम इसे आपको एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको हर सवाल में लिखना है, जब भी ऐसे मान आएंगे तो हमें इतना लिखना है, जो भी हमें मान दिए रहेंगे हमें उसको लिखना है और इतना पूरा लिखना है, उसके बाद हमें मान रखना है, ठीक है। पिंटू माइनस का 2 रखेंगे, बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस का 2, फिर नहीं माइनस का 2 ही तो मान है ना, तो एक्स का मान कितना रखेंगे, माइनस का 2 और ये माइनस का 6। तो माइनस है लेकिन घातसम है तो प्लस का ही आएगा, है ना, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 हम देखें तो 4 और 2 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, शून्यक है, तो हाँ भाई बिल्कुल शून्यक है, ये क्या है हमारा शून्यक है, ठीक है। अब माइनस का कितना रखना है, नहीं प्लस का 3 रखना है, तो प्लस का 3 हम लिख दे रहे हैं, p इंटू प्लस का 3 बराबर कितना सवाल है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो एक्स का मान 3 रखेंगे, होल स्क्वायर माइनस का 3, तो ये माइनस का 6, 3 3 का 9 और ये भी हो जाएंगे 9, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो ये शून्यक है, तो हाँ भाई शून्यक है, बस थोड़े ही सवाल बचे हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पेज खाली, एक सवाल इसमें का बचा है क्या, हाँ, x बराबर हमें रखना है 3/2, जो कि बहुपद का एक शून्यक है, तब के का मान, कोई बात नहीं, हम x का मान रख देंगे, तो जो बचेगा वो के का मान आ जाएगा। अगर हम लिखें कितना है 12x स्क्वायर, 2x स्क्वायर के एक्स माइनस का 12, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 12, है ना, और x का मान हमें कितना दिया है, तो x का मान 3/2 दिया है या 2/3 दिया है, देखिए तो 3/2 दिया है, जो कि काफ़ी सही है, तो हम केवल मान रख देंगे बस, मान रख देंगे बस, ठीक है। 3/2 रख देंगे, 2 गुणे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के गुणे एक्स का मान 3/2 और ये माइनस का 12, ठीक है। 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, है ना, प्लस के इंटू 3 3 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 12, माइनस के हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, माइनस हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9/2 हो जाएगा, प्लस 3k/2 माइनस 12, तो इसका हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा लासा, कितना आएगा लासा 2 आएगा, 9 पर वही रहेगा, प्लस का 3k वही रहेगा, माइनस का 12 दूनी हो जाएगा 24, लासा 2 आएगा, ठीक है। अब जो है ये हमारा p इंटू 3/2, अगर ये शून्यक है, अगर क्या है, x का मान हमें इतना दिया है ना, अगर ये शून्यक है तो शून्यक के लिए क्या होगा, बहुपद का मान 0 होगा, या फिर हम लिखे हैं अगर ये वाला इसका शून्यक है, वैसे तो इसका मान रखना है, लेकिन हमें बराबर में 0 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें के का मान निकालना है ना, तो अगर ये शून्यक है, पहले हमें बताया गया है नहीं, अगर बताया गया तो हम मान सकते हैं 0, एक शून्यक है, इसमें पूछ नहीं रहा है, बता रहा है, यदि x बराबर 3/2 बहुपद इतने का एक शून्यक है, तब के का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें इसका मान 0 रख सकते हैं, ठीक है, 0 रख दीजिए। तो हम देखें तो 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, बराबर बचेगा कितना, 9 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे माइनस का 15 बचेगा, प्लस का 3k बचा ही है, ठीक है। 2 तो पहले ही 0 में चला गया, ख़त्म हो गया, यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, बराबर 3k, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, बराबर k आ जाएगा, है ना।
बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर के आ जाएगा। कहीं गलत तो नहीं है। ये 5 गया, 5 हाँ सही है। 8वां इसके बाद और सवाल है, तो इसके बाद आपका सवाल ख़त्म है। ठीक है, तो ये आपका आखिरी सवाल है। x बराबर रखना है 3, x बराबर एक बार रखना है 0। तो पहले हम x का मान, पहले तो बहुपद का मान रखते हैं। पी x बराबर क्या है, 2x³ माइनस 8x² प्लस का ax प्लस का b। ठीक है, कितना हम मान रख दें। पहले हम x का मान कितना रखेंगे, तो पहले 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे, 2 गुणे 0 का क्यूब माइनस यहाँ भी 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ एक गुणे हो जाएगा 0 प्लस का बचेगा b। तो 0 हो जा रहा है सभी जगह, केवल प्लस का भी बचा। सही लिखा है ना, हाँ सही तो लिखा है। ठीक है, p × 0, तो b का मान तो हमारा 0 आ जाएगा कि शून्यक हैं। इसमें बताया गया है कि शून्यक हैं, तो हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर में हम 0 मान सकते हैं, लेकिन तब भी हमारा 0 ही आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ 0 बराबर कितना बचेगा, b बचेगा। हाँ 0 ही आ रहा है। चलिए पी x बराबर बगले में क्या रखना है, तो एक बार 3 रखना है। हमें पहले 3 रखना था, लेकिन कोई बात नहीं। तो p × x बराबर कितना है, 2x³ है प्लस का 8x² है प्लस का ax है। ठीक है, प्लस का भी। आपको हिंदी लिखनी होगी वही पुरानी वाली, जो बड़ी वाली हिंदी थी ना, वही लिखनी होगी। जब शून्यक निकालना हो तो हम बराबर में 0 मानेंगे और लिखेंगे शून्य के लिए बहुपद का मान 0 होगा। जब हमें शून्य का मान दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे, आपको हम पीछे करवाए हैं ना। यदि ये जो है शून्यक है, कहाँ गया वो, चलिए छोड़िए। यदि हमें कोई संख्या दी गई है कि शून्यक है, तो बहुपद को संतुष्ट करेगी। क्या करेगी, बहुपद को संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करेगी यानी उसका मान भी 0 हो जाएगा बहुपद का। अब यहाँ पर कितना है, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का क्यूब रखेंगे माइनस 8 गुणे 3 का स्क्वायर रखेंगे बस 1 गुणे कितना मान है, 3 है, 3 रख दीजिए प्लस का भी रख दीजिए, है ना। 3 × 9 = 27, 27 हो जाएगा 54 माइनस 3 × 9 = 72 प्लस का 3a प्लस का b प्लस का 3a प्लस का b। देखेंगे तो 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, है ना। 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा। बड़ा 72 है तो माइनस का आएगा और प्लस का 3a प्लस b। देखिए तो 3a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। सॉरी यहाँ तो 0 ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा 18 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, 3a प्लस b। तो देखिए तो हमारा b का मान कितना है, तो b का मान है हमारा 0। 3a प्लस b 18 है, 3a प्लस b बराबर 18 है ना। तो इसका मान तो 0 है, तो 0 रख दीजिए बराबर में 18 बचा कितना, 3a बराबर 18 बचा हमारा। 3 × 6 = 18, a बराबर आ गया हमारा 6। a बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ पर देखिए यदि x बराबर 3, x बराबर 0 बहुपद px के शून्यक है, तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेंगे, अर्थात p3 बराबर 0 और p0 बराबर 0। हाँ यही तो किया गया है, तो इसमें हम आगे लिख देंगे हाँ। इसमें आगे लिख दीजिए हाँ बस, बाकी सवाल हमने कर लिया है। तो चलिए ठीक है, आपका ये ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।